हेलो एवरीवन। तो थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, थोड़ा सा अनवेल था। तो अभी हमारा मेंस हो गया है और उसका स्कोर वगैरह हमने कैलकुलेट कर लिया है। रिजल्ट तो नहीं आया है लेकिन स्कोर कैलकुलेट कर लिया है। ये आप अश्योर्ड रहिए कि पिछले साल से तो डेफिनेटली सबका जो एवरेज स्कोर है वो हर शिफ्ट में लगभग लगभग घटा ही होगा। पेपर थोड़ा सा एलिवेटेड था, लेकिन अब हम लोग इसके आगे कैसे प्लान करें, अगला शिफ्ट में क्या करना है, एडवांस में क्या करना है, पैरेलली बोर्ड्स चल रहा है, तो उसके लिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो हम लोग बना लेते हैं। जैसे अगर हम सिनेरियोज देखें क्या क्या हो सकता है। एक बच्चा ऐसा होगा जिसका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा, ही इज ऑलरेडी अबव 99.6 99.7 परसेंटाइल, तो उसको अब सीधा एडवांस पे फोकस करना चाहिए। अगर 99 के आसपास है तो आई थिंक मेंस और एडवांस दोनों को लेके चलना चाहिए। और अगर परसेंटाइल मान लो ऑन दी लोअर एंड है, मान लो 92 93 है, तो अभी मेंस पे प्राइमरीली फोकस करना चाहिए और पैरेलली बोर्ड्स पे तो सबको फोकस करना चाहिए, बिकॉज बोर्ड्स तो एक ही बार आता है, आपको इसी बार उसको अच्छे से करना होगा। दो तरह के बच्चे हैं मोस्टली, कुछ जो एचएससी में अपियर हो रहे हैं और कुछ सीबीएसई में अपियर हो रहे हैं, तो दोनों का डेट शीट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो जो एचएससी वाले बच्चे हैं उनका तो इंग्लिश का एग्जाम का लिए, तो इंग्लिश के बाद ये जो सब्जेक्ट्स आएंगे तीन, है ना। देखो प्राइमरीली आपको क्योंकि ज्यादा दिन नहीं लगने वाला है, 10-11 दिन की बात है, तो प्राइमरीली आपको फोकस अपना बोर्ड्स पे ही रखना है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि ये चैप्टर्स जो 12th के अंदर वाले हैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस कर लें। मतलब कैसे कि जैसे मान लीजिए आज आपने रिवाइज किया एक पर्टिकुलर चैप्टर को, तो कोशिश कीजिए कि जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो सिर्फ बोर्ड्स के बुक से ना करके, बोर्ड्स का बुक तो देखना ही है, लेकिन पैरेलली कुछ मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस उस चैप्टर के अटेम्प्ट कर लिए। तो ये कोशिश कीजिए कि कुछ चैप्टर्स, ये जो टाइम फ्रेम है अप टू 21st, ये आपका कुछ चैप्टर्स अभी ही रिवीजन में कवर हो जाए। वैसे ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो एचएससी वाले बच्चे हैं, यू हैव मोर देन अ मंथ आफ्टर बोर्ड्स, तो आपको बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। सेकंड से 9th का ड्यूरेशन है सेकंड अटेम्प्ट का, तो आप अगर नहीं चाहते हैं तो अभी आप पॉज भी कर सकते हैं इसको और पूरी तरह से भी बोर्ड्स पे फोकस कर सकते हैं, बट आपको 21st के बाद एकदम ही एग्रेसिव मोड में मेंस के लिए जाना पड़ेगा। ये आप दिमाग में रख लीजिए कि मेंस आपको अच्छा करना ही होगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ऐसा नहीं होता है कि मेंस में बहुत खराब अगर आया तो सीईटी में अच्छा आ जाएगा, नहीं होता है। दीज आर ऑल पैरेलल पेपर्स, तो मेंस के लिए आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली सीईटी भी अच्छा हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। रफली आप जितना टाइम फ्रेम है इसमें अपने 9-10 चैप्टर्स अच्छे कर सकते हैं, जो अभी तक शायद अच्छा नहीं था, आपको फर्स्ट मेंस में रियलाइज हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक चैप्टर के ऊपर 3 दिन स्पेंड किया, 3 दिन में आप एक चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। पहले आपने बहुत अच्छे से रिविजन किया, फिर आप उसके प्रैक्टिस में लगे। उसमें हम लोग भी हेल्प करेंगे डेफिनेटली। हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं कि जैसे आप जो बुक से प्रैक्टिस करते हैं उन बुक्स के सॉल्यूशंस वगैरह मतलब सॉल्व करके, ताकि आपको वेट ना करना पड़े किसी के रिप्लाई का, तो वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे जितना हो पाएगा टाइम फ्रेम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हो सके तो पैरेलली बोर्ड्स के साथ थोड़ा बहुत कर लीजिए। 12th वाले चैप्टर्स 11th वाले बाद में कर लीजिएगा, या अगर नहीं हो पा रहे तो आप रहने दे सकते हैं। 21st के बाद आप पूरी तरह से जेई मेंस पे फोकस कर सकते हैं। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं इनका काफी डिले हो रहा है बोर्ड्स में, तो आपको तो पैरेलली ही करना पड़ेगा और आप में गैप भी बहुत ज्यादा दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इनमें बहुत ज्यादा गैप दिया है, तो आप पैरेलली कीजिए। सीबीएसई वाले बच्चों को तो पैरेलली करना ही होगा। देखिए आपको ये भी समझना है कि मेंस में जो पेपर आया वो लेंदी था, टफ नहीं था। हाँ कुछ चीजें डेफिनेटली ऑफ बीट रही,
सॉल्ट एनालिसिस खास करके उन्होंने बहुत सारे शिफ्ट में बियॉन्ड एनसीईआरटी पूछा, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। एक दो शिफ्ट में मैंने देखा पी ब्लॉक के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जो उनके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में है बट उनके सिलेबस में नहीं था पी ब्लॉक का, क्योंकि सिलेबस बहुत डिफरेंट है, तो वो भी पूछ लिया। तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक को एक्सपैंड करना पड़ेगा, अभी से ही आपको इनऑर्गेनिक को थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द की। ऑर्गेनिक दे हैव यूज्ड ओनली एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक में उन्होंने एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, गिन चुन के 5-6 रिएक्शन ही बहुत बार पूछे हैं। फिजिकल इजी ही आया है, सॉल्विंग ज्यादा था, लेंदी ज्यादा आया है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये इंश्योर कीजिए कि अब आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, इफ यू आर एमिंग फॉर अ 220 230, इन दैट केस आप कोशिश कीजिए कि पहले आप क्वेश्चन सिलेक्शन करें। आपको लग रहा है देख के कि ये क्वेश्चन लेंदी है तो उसको होल्ड पे डालिए, ये प्रैक्टिस कीजिए, ये वहां अपने आप नहीं आएगा। आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन मुझे लेंदी लग रहा है तो मैं इसको होल्ड पे डाल दूं और मैं जो इजी वाले हैं वो पहले करूं, और रिव्यू में डाला हुआ है तो जब सेकंड राउंड होगा तब मैं करूंगा। 1 घंटा 10 15 20 मिनट के अंदर 35-40 सवाल अगर आपने कर लिए इजी वाले, उसके बाद यू विल हैव एम्पल टाइम टू सॉल्व द लेंदियर वंस, जिसमें बहुत कैलकुलेशन है। आपने देखा डेटास भी अच्छे नहीं दिए थे, जो वैल्यूज आ रही थी वो भी काफी अब्रप्ट आ रही थी, तो वो आप बाद में कीजिए। और ये वहां ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पेपर्स के थ्रू। क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कैसे उसको बाद में अटेम्प्ट करते हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द की। इसके लिए मैं पेपर्स आपको बहुत सारे प्रोवाइड करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, जब एक बार इंग्लिश हो जाएगा तो कल शाम से मैं पेपर्स भेजना चालू करूंगा ग्रुप में, जिसके थ्रू आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि हाउ टू सेलेक्ट द इजियर वंस, द नॉन लेंदी वंस, और जल्दी कैसे किया जाए उसको। जो बच्चे सिर्फ एडवांस पे फोकस करने वाले हैं, पीपल अबव 99.6 99.7, जो सिर्फ एडवांस पे फोकस करने वाले हैं, ये 3 बुक कंपलसरी है। ये आपको ऑलरेडी पता है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। एमएससी, वीकेजे, एनके या एनए, तो ये बुक्स तो ऐसा होगा कि मोस्टली आपने कर ही लिया होगा। इन केस आपने नहीं किया है तो डेफिनेटली इसमें से अगर कोई भी पार्ट बाकी है तो वो डेफिनेटली कर लीजिए। हर चैप्टर का बंसल एक्सरसाइज 2 कर लीजिए, मे बी रैंक बूस्टर 1-2 कर लीजिए। तो आई थिंक दैट विल बी एनफ। इट्स मोर अबाउट डूइंग like every concept again and again. If you are already good, तो आपको वही कॉन्सेप्ट्स बार बार करने से ही फायदा होगा, rather than doing very random questions, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। सॉल्ट एनालिसिस की रहने वाला है, ये मुझे लगता है मेंस में भी हम लोगों को दोबारा करना है। मेंस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कर सकते हैं, सॉल्ट एनालिसिस एक बार आप अच्छे से कीजिए, आई थिंक दैट विल हेल्प। पेपर सॉल्व कीजिए, इफ यू आर ऑलरेडी एट 99.6 99.7, आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है, पेपर सॉल्विंग पे फोकस कीजिए। ट्राई टू गिव अ पेपर एवरी सिंगल डे। बोर्ड्स के टाइम पे भी अगर आप 2-3 घंटे मैनेज कर सकते हैं तो ट्राई टू गिव अ पेपर, बट ऑलवेज ट्राई टू राइट द पेपर बाय द मेथड आई टोल्ड। पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, लग रहा है लेंदी है, मार्क रिव्यू में डाल दीजिए, अगला वाला कीजिए, अगर उसके अगला वाला इजी लग रहा है, पहले एक राउंड आप कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। Try to do 45-50 questions in one round, and that round should be of roughly 1 hour 15 minutes के आसपास का होना चाहिए। इतने में आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यार मैंने 40 सवाल मेंस के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, 40-50 सवाल अगर 1-1.25 घंटे में कर लिया, 1.5 घंटे में कर लिया, तो ओनली 25 आर लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर्स। एडवांस की बात करूं तो टाइम आई डोंट थिंक इज मेजर इश्यू, इसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड ही काम ज्यादा आता है। तो बंसल एक्सरसाइज 2, एनके एनए एडवांस वाला, वीकेजे एमएससी पूरा पूरा अगर इतना कर लिया है कोई, तो कोई उसके बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, नहीं आता है। क्वेश्चंस इजी ही आते हैं,
आप PYQs देखिए. इट इज मोर अबाउट कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ देन अबाउट अदर थिंग्स, राइट? तो ये सब कीजिए, बोर्ड्स पे भी फोकस कीजिए, बोर्ड्स को लाइटली मत लीजिएगा. अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि यार अभी तो मुझे सिर्फ 75% ही चाहिए एडवांस में क्वालिफाई होने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचिए. मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपको बीटेक के बाद MBA करने का मन किया, उसके लिए आपको कैट देना पड़ेगा. वहां पे जाके आपको रियलाइज होगा कि कोई भी टॉप बिजनेस स्कूल, जैसे कोई भी IIM, जो टॉप IIM होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेंगे जिनका 90% अबव होगा 10th में, 12th में, कॉलेज में. सो वो रेगुलर बच्चे ढूंढते हैं जिन्होंने रेगुलर मेहनत करी है. तो आपको बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना है, उसको भी लाइटली मत लीजिएगा. और जो पोर्शंस में, जैसे मेंस के टाइम पे मैं कुछ अपलोड कर रहा था NCERT बेस्ड वीडियोस, उसमें जो चैप्टर्स रह गए हैं, जिनके शॉर्ट नोट्स रह गए हैं, वो भी हम लोग टाइम जो अभी बीच में मिलेगा उसमें अपलोड करने का कोशिश करेंगे. एंड ऑल दी बेस्ट, अच्छा होगा. आप बिलीफ रखिए और अपने एफर्ट को मैक्सिमाइज कीजिए. ऑल दी बेस्ट फॉर बोर्ड्स एंड जेईई मेंस, सेकेंड अटेम्प्ट, एडवांस, सब के लिए. अभी हम लोग बीच में बहुत बार मिलेंगे, बट अभी से आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड कीजिए. थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने का अब आपको अच्छा ग्रास्प होना चाहिए. ऑल द बेस्ट.